तो श्रोताओं, आइए आज की कथा प्रारंभ की जाए। आज की कथा श्रोताओं सामाजिक है, जो है ये बहुत ही मार्मिक कथा है श्रोताओं, हमारे समाज के लिए जो है। तो श्रोताओं जो है, जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीते तो राजा द्रुपद अर्जुन से विवाह करना चाहते थे। ध्यान देना श्रोताओं, लेकिन युधिष्ठिर कहे विवाह तो हमें भी करना है। तो फिर द्रुपद बोल गए ठीक है, तो आप ही कर लीजिए। फिर तो श्रोताओं युधिष्ठिर कहे जो है हम सभी भाइयों को विवाह करना है। इस पर श्रोताओं राजा द्रुपद जो है घबरा गए, जो है बड़े आश्चर्य में पड़े। कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो धर्मज्ञ हैं, पवित्र हैं, लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आप यह क्या कह रहे हैं। फिर तो श्रोताओं युधिष्ठिर कहने लगे महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते। हम उसी मार्ग पर चलते हैं जिस पर पहले के लोग चलते चले आ रहे हैं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, न ही मेरा मन अधर्म की ओर जाता है। इसमें तो मेरी माता की आज्ञा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इतने जो है श्रोताओं जो है धर्मराज युधिष्ठिर कहे राजा द्रुपद को। तो श्रोताओं राजा द्रुपद जो है निर्णय लिए ठीक है, पहले आप जो है और माता और जो है धृष्टद्युम्न सब लोग जो है सलाह कर लीजिए किससे विवाह होगा, कैसे होगा। आइए मैं निर्णय कल के लिए टाल देता हूँ। श्रोताओं कल के लिए जो है वो सभा जो है बंद हो गई वहाँ पर। फिर श्रोताओं जो है व्यास जी आए हैं, जो है अगले दिन उसी समय सभा बैठी है। द्रुपद जी प्रश्न कर दिए व्यास जी से, जो है कहे जो है बताइए जो है एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है, ऐसा करना संकरता का दोष होगा या नहीं, बताइए मुझे, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया हूँ। फिर तो श्रोताओं व्यास जी कहने लगे हैं एक स्त्री के अनेक पति हो यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है, समाज में भी यह प्रचलित नहीं है। इस विषय में फिर तुम लोगों का क्या मत है, आप लोग साफ साफ मुझसे कहिए। फिर तो द्रुपद कहने लगे वहाँ पर श्रोताओं जो है कि यह लोकाचार वेदाचार सदाचार के विरुद्ध है, इसलिए यह अधर्म है। एक स्त्री बहुत से पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। और श्रोताओं धृष्टद्युम्न भी कहें जो है मेरा भी यही विचार है, कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है। लेकिन श्रोताओं जो है जब ये बात सुने युधिष्ठिर तो फिर जो है अपना पिछला निर्णय युधिष्ठिर वहाँ पर रखे हैं, कहें कि यह अधर्म नहीं है, यह धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में गुरुजनों के वचनों को ही धर्म कहा गया है और यह माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसको मिलजुल कर उपभोग कर लो, भिक्षा की तरह मिलजुल कर उपभोग कर लो, ऐसा उनकी माता कही थी श्रोताओं जो है। इसलिए जो है कहें ऐसा करना धर्म है, ये अधर्म नहीं है। फिर तो कुंती वहाँ पर थी श्रोताओं, कहें जो है मेरा पुत्र जो है धर्मज्ञ है, ये बात ही ऐसी है, यह सत्य है। व्यास जी फिर तो श्रोताओं कहने लगे जो है हे राजन द्रुपद सुनिए, युधिष्ठिर जो कुछ कहे हैं वह धर्म तो प्रतिकूल नहीं है, धर्म के मतलब प्रतिकूल नहीं है बल्कि अनुकूल ही है। फिर तो सब कहने लगे ये कैसे जो है ये आप भी क्या कह रहे हैं। तो व्यास जी कहने लगे इसका रहस्य मैं यहाँ नहीं बता सकता, आइए ले गए राजा द्रुपद को एकांत में बताने लगे रहस्य। कहने लगे कि राजन शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति हो गए, ऐसा जो है बताए व्यास जी। वहाँ पर कहने लगे जो है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दृष्टि देता हूँ, जो है दिव्य दृष्टि देता हूँ। कहे दिव्य दृष्टि से आप देखिए जो है पांडवों के पूर्व जन्म के शरीर को आप देख लीजिए। फिर तो श्रोताओं राजा द्रुपद देखे हैं, दिव्य दृष्टि मिला है, पांडवों के पिछले जो है पूर्व जन्म के शरीर को देखे हैं। फिर जो है पुत्र द्रौपदी के दिव्य रूप को जो है देखे हैं पिछले जन्म के, जो है देखकर जो है बहुत जो है ये आश्चर्य हुए जो है। और व्यास जी के चरण पकड़ लिए, कहे धन्य है
आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद फिर कहने लगे, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र नहीं देखा था, जो है विचित्र दृश्य को नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, अब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही किया जाएगा। यदि भगवान शंकर ने जैसा बल दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म हो, वैसा ही होना चाहिए। ऐसा श्रोताओं जो है भारी सभा में जो है राजा द्रुपद स्वीकार किए और कहे जो है इसमें कोई मेरा अपराध नहीं समझा जाएगा। फिर कहे इसलिए जो है पांचों पांडव प्रसन्नता पूर्वक जो है द्रौपदी का पारिग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। इस तरह श्रोताओं जो है राजा द्रुपद वहाँ पर स्वीकार किए जो है, और द्रौपदी पांचों जो है पांडवों की पत्नी बनी है, विवाह हुआ है। श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।